नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक शिक्षक हैं और पंचायत चुनाव के लिए बीएलओ यानी कि प्रगणक नियुक्त किए गए हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। प्रपत्र 1, 2, 3 आखिर किस काम आते हैं? मतदाता का नाम जोड़ना, मतदाता का नाम हटाना या एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना, ये सब काम कौन से फॉर्म से होगा और कैसे होगा? आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में राजस्थान पंचायत चुनाव के अनुसार पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं, ताकि कोई भी मतदाता वोट देने से वंचित ना रहे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा वो कॉमन मिस्टेक जो ज्यादातर बीएलओ अनजाने में कर देते हैं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा, ताकि राजस्थान पंचायत चुनाव से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि राजस्थान में पंचायत चुनाव शुरू होने वाले हैं और आपका काम भी शुरू हो चुका है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पंचायत चुनाव से संबंधित कुछ फॉर्मेट बताने वाला हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और इसको किस प्रकार से भरना है, खासकर उन प्रगणक या फिर उन बीएलओ के लिए जो पहली बार बीएलओ या फिर पहली बार प्रगणक बने हैं। तो सबसे पहला जो प्रारूप आता है, जो फॉर्मेट आता है, वो फॉर्मेट नंबर 1 आता है। अब आपको मैं बता देता हूं कि फॉर्मेट नंबर जो 1 है वो मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए यूज में लिया जाता है। जैसे कि विधानसभा सूची के अंतर्गत हम लोग फॉर्म नंबर 6 भरते हैं नाम जोड़ने के लिए, उसी तरह से पंचायत चुनाव में यहाँ पर फॉर्मेट 1 लिया जाता है नाम जोड़ने के लिए। अब इस फॉर्मेट को आपको किस प्रकार से भरना है और इसमें टिप्पणी किस प्रकार से लिखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर मतदाता की नई फोटो यहाँ पर आप लोगों को चिपका लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपनी पंचायत समिति का नाम लिखना है। उसके बाद में आपको यानी कि जो मतदाता फॉर्म भर रहा है या फिर फॉर्म आप खुद ही भर रहे हो, दोनों के लिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो पंचायत वर्ग यानी कि आप लोगों को यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम लिखना है और ग्राम पंचायत के कौन से वार्ड में ये मतदाता अपना नाम जुड़वाना चाहता है वो वार्ड की संख्या यहाँ पर आप लोगों को लिख देनी है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को आवेदक का ब्यूरो लिखना है, यानी कि मतदाता की डिटेल लिखनी है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग मतदाता का नाम लिख दीजिएगा। आप चाहे तो नाम और उपनाम अलग अलग लिख सकते हैं या फिर आप लोग एक ही फॉर्मेट में लिख सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर मतदाता की जन्म तिथि लिखनी है। तो जो भी मतदाता की जन्म तिथि है वो दिन, मास और वर्ष के अनुसार यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को जेंडर लिख देना है, पुरुष है या फिर महिला है। उसके बाद में पिता या फिर पति का नाम आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो नाम भी आप लोग नाम और उपनाम 2 कॉलम दे रखे, चाहे तो आप लोग एक ही कॉलम में लिख दीजिएगा या फिर आप लोग नाम इस कॉलम में लिख दीजिएगा और उपनाम आप लोग सेकंड कॉलम में लिख सकते हैं। उसके बाद में उस मतदाता का यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है। अब एड्रेस में यहाँ पर सबसे पहला कॉलम आता है मकान संख्या का। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो मकान संख्या है वही आपको लिखनी है। जो मतदाता सूची में इस मतदाता के पहले से माता पिता या फिर पति का नाम जुड़ा हुआ होगा, उसमें जो मकान संख्या लिखी हुई है वही मकान संख्या आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर मोहल्ला सड़क का नाम लिख देना है, ग्राम और नगर आपको लिख देना है, तहसील आपको लिख देनी है, जिला लिख देना है, मोबाइल नंबर आप लोग यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर पंचायत समिति का नाम लिखना है और उसके पिन कोड नंबर यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा। अब उसके बाद में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है और उस विधानसभा के कौन सी भाग संख्या में इस मतदाता का नाम पहले से जुड़ा हुआ है तो आपको लिखना है। अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर इसको आपको खाली छोड़ देना है। तीसरा वाला पॉइंट आता है कि ये जो मतदाता है जो कि अपना नाम जुड़वाना चाह रहा है, इसके परिवार के सदस्य पहले से ही आपकी मतदाता सूची में जुड़े हुए होंगे, तो उसकी डिटेल आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर आवेदक का नाम सुरेंद्र सिंह है तो उसके पिता का नाम मदन सिंह है और यहाँ पर उसके आवेदक के साथ संबंध आपको लिख देना, पिता लिख देना है। यदि कोई महिला है तो शादीशुदा है तो यहाँ पर उसका पति आ जाएगा और मतदाता सूची की क्रम संख्या यहाँ पर आप लोगों को लिख देनी है। अब यहाँ पर आप लोगों को जो मतदाता सूची है वो वार्ड वाली काम में लेनी है, विधानसभा वाली काम में नहीं लेनी है। तो वार्ड की सूची में इसका पिता का क्रमांक कौन सा, वो क्रमांक आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट पेज आपको भर लेना है। अब उसके बाद में इसका पीछे वाला पेज आता है पॉइंट नंबर 4 में। यहाँ पर देखिए कुछ घोषणा लिखी हुई है, ये घोषणा आपको पढ़ लेनी है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड वाला ऑप्शन, अब देखिए यहाँ पर सेकंड वाला पॉइंट है, मैं सामान्य तौर पर ऊपर पैरा 2 में दिए गए पते। अब यदि कोई मतदाता उसी गांव के अंदर पैदा हुआ है तो वो उस गांव में जन्म से रह रहा होगा, तो ज़्यादा से सिंपल हम लोग जन्म से लिख देंगे। यदि कोई महिला है और वो शादी होकर आपके भाग संख्या के अंतर्गत आई है, आपके वार्ड के अंतर्गत आई है, तो यहाँ पर आपको जो शादी की दिनांक है वो शादी की दिनांक आप लोगों को यहाँ पर लिख लेनी है।
उसके बाद में ये नीचे वाला कॉलम आपको यहाँ पर काट देना है, यहाँ पर स्थान और दिनांक लिख देनी है और यहाँ पर आप लोगों को आवेदक के हस्ताक्षर करवाना है, यानी कि जो मतदाता नाम जुड़वा रहा है उसके सिग्नेचर यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को एक टिप्पणी लिखनी है, आवेदन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा आपको लिखना है। यहाँ पर आपको टिप्पणी लिखनी है। टिप्पणी किस प्रकार से लिखनी है जरा आपको एक बार देख लीजिएगा। मतदाता का नाम पंचायत वर्ग है ना, यानी कि उस ग्राम पंचायत का नाम आ जाएगा। फिर वार्ड संख्या 2 की मतदाता सूची में जोड़ने की अनुशंसा की जाती है, या फिर आप लोग जोड़ना उचित है ये भी आप लोग लिख सकते हैं। और नीचे यहाँ पर प्रगणक लिखकर आपको ऊपर यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको टिप्पणी लिख लेनी है। उसके बाद नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर कुछ हमारे जो एसडीएम ऑफिस जो कार्यालय से संबंधित जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट उस कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा। आप भी इसको यहाँ से भर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अनुभाग 2 देखिए, मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाना हेतु प्रारूप 1 में आवेदन है ना स्वीकार कर लिया है तो उसका नाम आ जाएगा, उस ग्राम पंचायत का नाम आ जाएगा, कौन सी वार्ड संख्या आ जाएगी उसकी और किस क्रम संख्या पर उसका नाम जुड़ा है वो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। और यहाँ पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का सिग्नेचर और यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा। यदि अस्वीकार किया जाता है तो यहाँ पर अस्वीकार का कारण यहाँ पर दे दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आवेदन की रसीद, ये रसीद आप लोगों को यहाँ से फाड़कर उस मतदाता को देनी है। इसमें यहाँ पर मतदाता का नाम आ जाएगा और उसका एड्रेस आ जाएगा है ना, और यहाँ पर आपको तारीख लिख देनी है और तारीख लिखने के बाद में यहाँ पर आपके सिग्नेचर हो जाएंगे और यहाँ पर आपको एड्रेस लिख देना है, यानी कि मतदान केंद्र का नाम आपको लिख लेना है। तो इस प्रकार का ये जो फॉर्मेट है वो नाम जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है, जिसे कि हम लोग फॉर्मेट 1 कहते हैं। अब आपके पास में जितने भी फॉर्मेट नंबर 1 आएगा, यानी कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आएगा, उसकी आपको एक एक्साई सूची भी बनाकर इस फॉर्म के साथ में सुपरवाइजर को देनी है और सुपरवाइजर के थ्रू ये एसडीएम कार्यालय में पहुंच जाएगा। तो फॉर्मेट ए के रूप में जितने भी नाम जोड़ने के लिए आप लोगों को फॉर्म मिले हैं उसकी एक्साई आपको इस प्रकार से बनानी है। ये सारे फॉर्मेट आप लोगों को आपके एसडीएम कार्यालय से मिल चुके होंगे या फिर आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु प्रारूप 1 में प्राप्त आवेदन की सूची। तो यहाँ पर आपको फॉर्म कब प्राप्त हो तारीख लिख देनी है, उसकी क्रम संख्या लिख देनी है, दावेदार का नाम यानी कि मतदाता का नाम लिख देना है, उसके पिता या फिर पति का नाम आपको लिख देना है, निवास स्थान आपको लिख देना है और ग्राम पंचायत का नाम आपको लिख देना है और किस वार्ड में उस मतदाता का नाम जुड़ रहा है वो यहाँ पर आप लोगों को लिख देनी है और सुनवाई की तारीख, समय, स्थान ये आपको यहाँ पर खाली छोड़ देना है। इस प्रकार से जितने भी आप लोगों के पास में नाम जोड़ने वाले प्रपत्र प्राप्त होंगे उन सभी की एक एक्साई आपको ऐसे बना लेनी है। अब हम लोग सीख लेते हैं प्रारूप 2 किस प्रकार से बनना है, यानी फॉर्मेट 2 किस प्रकार से बनना है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है, इसी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा गलती होती है। तो आप लोगों को जो प्रारूप 2 है जो कि नाम डिलीट करने के लिए यूज में लिया जाता है, इसको अच्छी तरह से आप लोगों को भरना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के अपेक्ष के लिए आवेदन, यानी कि यदि किसी भी वार्ड में किसी मतदाता का नाम को डिलीट करना है, वो एक्सपायर हो चुका है, उसकी डबल एंट्री है या फिर किसी लड़की की शादी होकर वो ससुराल जा चुकी है, स्थानांतरित हो चुकी है, तो इसके लिए आप लोगों को फॉर्मेट 2 भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को पंचायत समिति का नाम लिख देना है, उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम लिख देना है। अब ये वार्ड संख्या आपको किसकी लिखनी है, इससे पहले आप लोग ये समझ लीजिएगा, नीचे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे। नंबर 1, उस व्यक्ति का ब्यौरा जिसका नाम सम्मिलित किए जाने पर आक्षेप किया गया है, यानी कि जिसका नाम डिलीट होना है उसकी डिटेल आप लोगों को इस फर्स्ट वाले कॉलम में लिखनी है। तो आपको यहाँ पर मतदाता का नाम आ जाएगा और मतदाता का पिता या फिर पति का नाम आ जाएगा। अब वो कौन से वार्ड में है, वार्ड नंबर 2 में है और वार्ड नंबर 2 की किस क्रमांक पर है, जैसे 50 नंबर पे है तो यहाँ पर 50 नंबर आप लोगों को लिख देना है। अपेक्ष करते क्या, ब्यौरा, यानी कि कौन इसके ऊपर आक्षेप लगा रहा है नाम हटाने के लिए, उसकी डिटेल आप लोगों को यहाँ पर भरनी है। तो पहली स्थिति आती है कि मतदाता की मृत्यु हो चुकी है या फिर किसी लड़के की शादी होकर यहाँ से वो अपने ससुराल चली गई है। दोनों ही स्थिति में आप लोगों को उसके परिवार से संबंधित किसी भी व्यक्ति का नाम आप लोगों को यहाँ पर लिखना है और उसके माता या फिर पति का नाम आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में अपेक्षकर्ता का वार्ड नंबर यहाँ पर लिखना है और उसकी मतदाता सूची में क्रमांक भी आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर स्थानांतरित होकर चला गया है, वो किसी और वार्ड का है और अपेक्षकर्ता किसी और वार्ड का है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि यदि कोई अपेक्षकर्ता
किसी व्यक्ति का नाम डिलीट करवाना चाह रहा है तो इस फॉर्म के साथ में आप लोगों को उस अपेक्षकर्ता की आधार कार्ड की फोटोकॉपी और उसके पहचान पत्र की फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ में जरूर लगानी है। ये आपको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि किसी व्यक्ति का डबल नाम है, डबल एंट्री है, तो ऐसी स्थिति में आप लोग जिस व्यक्ति का नाम डिलीट होना है वो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं और अपेक्षकर्ता में वो व्यक्ति खुद भी दे सकता है या फिर कोई दूसरा व्यक्ति भी यहाँ पर इसको दे सकता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको जेंडर लिख देना है, यहाँ पर उसका एड्रेस है वो पूरा एड्रेस आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। पॉइंट नंबर 3 है अपेक्ष का कारण कि इसका नाम क्यों डिलीट हो रहा है। तो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है मतदाता की मृत्यु, स्थानांतरित या फिर दोहरी प्रविष्टि, तीनों में से कोई सा भी एक कारण हो सकता है होने के कारण, जैसे मतदाता की मृत्यु होने के कारण या फिर मतदाता का स्थानांतरित होने के कारण या फिर मतदाता की दोहरी प्रविष्टि होने के कारण। तो इस प्रकार से ये कारण आप लोगों को लिख देना है। इसके जो पीछे वाला पेज है यहाँ पर घोषणा है, सबसे पहले आपको स्थान तारीख लिख देनी है और जो फॉर्म आपको जमा करवा रहा है उसके सिग्नेचर आप लोगों को यहाँ पर करवा लेने हैं। अब जिस तरह से आप लोगों ने फॉर्म नंबर 1 के अंतर्गत टिप्पणी लिखी थी, इसमें भी आप लोगों को टिप्पणी लिखनी है। टिप्पणी किस प्रकार से आप लोगों को लिखनी है, मतदाता की मृत्यु या फिर स्थानांतरित या फिर दोहरी प्रविष्टि होने के कारण नाम हटाना या फिर डिलीट करना उचित है। और यहाँ पर आपको प्रगणक लिखना है और यहाँ पर आपको इसके ऊपर आपके खुद के सिग्नेचर करने हैं। इसके नीचे वाले जो फॉर्मेट है वो एसडीएम ऑफिस कार्यालय द्वारा भरे जाएंगे, जैसा कि पहले मैंने आप लोगों को बताया था उस तरह से यहाँ पर भर देना है। और उसके बाद में यहाँ पर आवेदन की रसीद है जो कि मतदाता को आप लोगों को देनी है, नाम लिख देना है, पता लिख देना है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है। तो इस प्रकार से आपको फॉर्मेट नंबर 2 नाम डिलीट करने के लिए यूज में लिया जाता है। अब आपको इसकी भी एक एग्जाई बनानी है। एग्जाई बनाने के लिए आप लोग प्रपत्र नंबर 4 लेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मतदाता सूची में नाम सम्मिलित के विरुद्ध अपेक्ष के लिए प्रारूप 2 में प्राप्त आवेदनों की सूची यहाँ पर आप लोगों को लिख देनी है। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट है, यहाँ पर तारीख लिख देनी है, क्रम संख्या लिख देनी है, यहाँ पर आपको अपेक्षकर्ता का विवरण लिखना है, जो नाम डिलीट करवाना चाहता है उसका नाम और पता आप लोगों को इस कॉलम में लिख देना है। उसके बाद में 5, 6, 7, 8 और 9 के अंतर्गत अपेक्षित व्यक्ति का ब्यौरा, यानी कि जिस व्यक्ति का नाम डिलीट होना है या जिसकी मृत्यु हो चुकी है, स्थानांतरित हो चुका है या फिर दोहरी प्रविष्टि है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर लिखनी है। ग्राम पंचायत, वार्ड संख्या, क्रम संख्या, पूरा नाम, पिता या फिर पति का नाम आपको लिख देना है और सुनवाई की तारीख वाला ऑप्शन को आपको खाली छोड़ देना है। तो नाम डिलीट करने के लिए जो एग्जाई लिस्ट आपको बनानी है, इसके लिए आप लोगों को प्रपत्र 4 काम में लेना है। अब हम लोग समझ लेते हैं प्रारूप 3 को, यानी कि फॉर्मेट नंबर 3 जो कि काम में आता है मतदाता सूची में मतदाता के करेक्शन करने के लिए काम में आता है, यानी कि जो प्रविष्टि की गई है उसको सही करने के लिए प्रपत्र 3 काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को पंचायत समिति, पंचायत वर्ग, वार्ड संख्या और क्रम संख्या आपको उस मतदाता की लिख लेनी है। यदि वो मतदाता फोटो चेंज करना चाहता है तो यहाँ पर आपको फोटो लगानी है, वरना यहाँ पर फोटो नहीं लगानी है। अब देखिए सबसे फर्स्ट वाला कॉलम में आवेदक की डिटेल, यानी कि मतदाता की डिटेल आपको लिखनी है, लेकिन ये डिटेल पूरी आप लोगों को यहाँ पर नहीं लिखनी है। आपको सिर्फ वही डिटेल लिखनी है जो मतदाता सही करवाना चाहता है। जैसे वो नाम सही कराना चाहता है तो आपको नाम लिखना है, जन्म तिथि सही कराना चाहता है तो जन्म तिथि लिखनी है, जेंडर सही कराना चाहता है तो जेंडर लिखना है, और पिता या फिर पति का नाम सही करना चाहता है तो उसी का नाम आपको लिखना है। ये सारी डिटेल आपको एक साथ में नहीं भरनी है। सेकंड वाला पॉइंट है, यहाँ पर आप लोगों को उस मतदाता का जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद फिर से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम और उसकी भाग संख्या आपको लिख देनी है। तीसरा वाला पॉइंट आपको समझिए, इस प्रारूप में ऊपर उपलब्ध कराई गई सूचना के संबंध में मेरा नाम, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, लिंक या फिर पता सही किया जावे, यानी कि इन सब चीजों में से आवेदक क्या सही करना चाहता है उसके ऊपर आपको टिक लगा लेना है। तो जैसे अगर नाम सही करना चाहता है तो नाम वाला कॉलम भर देना है, जन्म तिथि सही करना चाहता है तो जन्म तिथि वाला कॉलम भर देना है, और यदि वो एड्रेस सही करना चाहता है तो यहाँ पर आपको एड्रेस भर देना है और नीचे आवेदक के सिग्नेचर हो जाएंगे। अब इसके पीछे वाले भाग में भी आपको टिप्पणी लिखनी है। टिप्पणी किस प्रकार से लिखनी है, मतदाता सुरेंद्र सिंह के ग्राम पंचायत का नाम आ जाएगा, वार्ड संख्या 4 के क्रमांक 35 पर अंकित है और जिसका नाम गलत अंकित है। तो अगर वो नाम सही करना चाहे तो नाम आ जाएगा, और जन्म तिथि है तो यहाँ पर जिसकी जन्म तिथि गलत अंकित है वो आ जाएगी, है ना। जिसका पिता का नाम गलत है तो जो भी वो मतदाता सही करना चाह रहा है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर लिख देनी है। अतः मतदाता का नाम सही किया जाना उचित या फिर अपेक्षित है। उसके बाद में नीचे आपको प्रकटक लिखकर यहाँ पर आपके सिग्नेचर कर देना है। नीचे वाला जो फॉर्मेट है वो एसडीएम कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा। आप लोग खुद भी इसको भर सकते हैं, नहीं तो इसको आप लोग खाली भी छोड़ सकते हैं।
नीचे वही आपको आवदे की जो रसीद है वो रसीद मतदाता को आप लोगों को देनी है। अब इसकी भी आपको एक एक्साइज लिस्ट बनानी है। एक्साइज लिस्ट के लिए आप लोगों को प्रपत्र 5 काम में आप लोगों को लेना है। तो यहाँ पर तारीख आ जाएगी, क्रम संख्या आ जाएगी, आपत्तिकर्ता निर्वाचक का पूरा नाम यानी मतदाता का नाम आ जाएगा, प्रविष्टि का विवरण यहाँ पर आ जाएगा, उसकी ग्राम पंचायत का नाम, उसकी वार्ड संख्या और उसकी क्रम संख्या आ जाएगी। अब अगला पॉइंट है आपत्ति की प्रकृति, यानी कि उसको किसमें आपत्ति है, वो क्या सही करना चाह रहा है, नाम सही करना चाह रहा है, जन्मतिथि नाम सही करना चाह रहा है, या फिर जेंडर सही करना चाह रहा है, या फिर पति का नाम सही करना चाह रहा है, तो वो कारण आपको यहाँ पर लिख देना है और ये लास्ट वाला कॉलम आपको खाली छोड़ देना है। इस प्रकार से आप लोगों को प्रपत्र 5 के अंतर्गत जो फॉर्म नंबर 3 है उसकी डिटेल, उसकी जो एग्जाई है वो एग्जाई आपको इस फॉर्मेट में बना लेनी है। अब हम चलते हैं कि वार्ड कैसे शिफ्ट होगा। मान लीजिए वार्ड नंबर 2 और 3 के अंदर किसी परिवार के सदस्य का नाम, कुछ का नाम 2 में है और कुछ का नाम 3 में है। अब 3 वाले मतदाता 2 में आना चाह रहे हैं या फिर 2 वाले मतदाता 3 में जाना चाह रहे हैं, तो वो शिफ्ट किस प्रकार से आप लोगों को करेंगे, तो इसके लिए भी एक फॉर्मेट है, इसका नाम परिशिष्ट 2 है। सबसे पहले यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम आ जाएगा, पंचायत समिति का नाम आ जाएगा, जिला परिषद का नाम आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे सेकंड वाला ऑप्शन है शिफ्ट फ्रॉम वार्ड नंबर, यानी कि किस वार्ड से वो व्यक्ति अपना नाम हटाना चाहता है उस वार्ड की संख्या आ जाएगी। उसके बाद है वोटर सीरियल नंबर फॉर्म सीरियल नंबर 2। जैसे कि मान लीजिए मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम 5 पर है और वो एक ही व्यक्ति है जो कि अपना वार्ड चेंज करना चाहता है, तो यहाँ पर आपको 5 और आगे भी आपको 5 ही लिख देना है। उसके बाद में शिफ्ट टू ग्राम पंचायत का नाम लिख देना है और शिफ्ट टू वार्ड नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है, यानी कि वो किस वार्ड में जाना चाहता है वो यहाँ पर आपको लास्ट में लिखना है। और उसके बाद में यहाँ पर मतदाता की टोटल संख्या आ जाएगी, जैसे कि 1 मतदाता है। इसी तरह से अगर कोई मतदाता 3 नंबर वार्ड में है अभी वर्तमान के अंतर्गत और उस परिवार के सदस्य 3 सदस्य हैं, 16 नंबर, 17 नंबर और 18 नंबर, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर लिखना है 16 से 18। उसके बाद में ग्राम पंचायत का नाम आ जाएगा। अब वो किस वार्ड में शिफ्ट होना चाहता है उसकी संख्या यहाँ पर आप उसके नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि वो 2 नंबर वार्ड में जाना चाहता है तो 2 नंबर वार्ड आपको यहाँ पर लिख देना है। और टोटल मतदाता कितने हो जाएंगे, 3 यहाँ पर टोटल मतदाता हो जाएंगे, 16 नंबर का, 17 नंबर का और 18 नंबर का। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप लोग यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि आपको अधिकतर मतदाता के वार्ड को शिफ्ट नहीं करना है। जो आप लोगों ने वार्ड बना दिया वो फाइनल वार्ड बन चुका है। अगर 2-3 मतदाता जो इधर से उधर हो चुके हैं उन्हीं मतदाताओं को आप लोग शिफ्ट कर सकते हैं। प्री सीमन के बाद आप लोग मतदाता को शिफ्ट ना करें, ऐसी आप लोगों को कोशिश करनी है। तो इस प्रकार से आप लोगों को मतदाता को शिफ्ट करना है, तो ये वाला फॉर्मेट आप लोगों को भरना होगा। तो साथियों इस प्रकार से आप लोग नाम जोड़ने के लिए, नाम हटाने के लिए, वार्ड को शिफ्ट करने के लिए जो ये फॉर्मेट मैंने आप लोगों को बताया है, इस प्रकार से आप लोगों को इनको भरना है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा और अपने प्रगणक साथी के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन फॉर्मेटों को भरना सीख सके। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि पंचायत चुनाव से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होगी उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेगी।